दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन नहाने के पानी में कुछ चीजें मिलाकर नहाने से भाग्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सफलता के साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन से देवताओं का दिन यानी कि उत्तरायण शुरू हो जाता है। इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर सबसे अधिक महत्व होता है स्नान और दान का। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से मृत्यु के पश्चात अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा जी के घाट पर भक्तों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर स्नान किए बिना अगर अन्न ग्रहण कर लिया जाए तो इससे दोष भी लगता है। मकर संक्रांति पर स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें अगर मकर संक्रांति पर नहाने के पानी में डालकर नहाया जाए यानी कि स्नान किया जाए तो इससे सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, भाग्य प्रबल होता है और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। साथ ही भगवान सूर्य के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन भर धन की कमी नहीं होती, रोग दूर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहाने के पानी में मिलाकर नहाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप गंगा जी में जाकर स्नान ना कर सकें, जो कि हर एक के लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल ना भी हो तो आपको स्नान करते समय मन ही मन हर हर गंगे का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सबसे अधिक महत्व होता है तिल का। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तिल भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी, सूर्य देव और शनि देव को अत्यधिक प्रिय है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल को खाना, तिल को दान करने के साथ साथ तिल से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल मिलाकर स्नान करने से सूर्य देव के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। सूर्य देव और शनि देव की कृपा से भाग्य प्रबल होता है। साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। काले तिल के अलावा अगर आप सफेद तिल डालकर जल से स्नान करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सफेद रंग के तिल प्रिय हैं। मकर संक्रांति पर जल में सफेद तिल डालकर उससे स्नान करने से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों के संबंध भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पानी में हरी इलायची मिलाकर स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक छोटी हरी इलायची को नहाने के पानी में डाल देना चाहिए और फिर कुछ समय बाद उस पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा और जल्द ही अच्छे दिन की शुरुआत होगी। जिन लोगों को रोग है, जिन्हें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, उन्हें अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए और रोग से छुटकारा पाने के लिए स्नान के जल में कुछ बूंदें दूध की डालकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य साथ देने लगता है, बीमारी भी जल्द ही दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है,
जिनके पति पत्नी में आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, नौबत तलाक तक आ गई है, या फिर जो युवक युवती विवाह के योग्य हो गए हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो आपको मकर संक्रांति के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस तरह स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं। भगवान विष्णु के साथ विवाह के ग्रह यानी कि गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, जल्द विवाह हो जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में जो समस्या चल रही होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए विवाह संबंधी समस्या को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर स्नान के जल में हल्दी डालकर उससे स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत उदास महसूस करते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, सब कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है, कुछ ठीक नहीं लगता, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, आप पर जल्द ही बुरी नजर का असर हो जाता है, तो इन समस्या को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी पिसा हुआ नमक डालें और फिर इससे स्नान करें। नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की शक्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान के जल में नमक डालकर उससे स्नान करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही किसी की बुरी नजर अगर लगी हुई होती है तो वह भी तुरंत दूर हो जाती है। साथ ही बुरी नजर से भी आपकी रक्षा होगी। नमक डालकर स्नान करने से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और सभी कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। सकारात्मक शक्तियों का आवरण आपके आसपास बन जाएगा, जिससे नकारात्मक शक्तियां भी आपसे दूर रहेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार चीज स्नान के जल में डालकर स्नान करने से बहुत लाभ होता है। मेष राशि वाले लोगों को मकर संक्रांति के दिन काले तिल मिलाकर नहाना चाहिए। इससे भाग्य प्रबल होता है, साथ ही दरिद्रता भी कोसों दूर भाग जाती है। वृषभ राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए मकर संक्रांति के दिन पानी में थोड़ी सी इलायची मिलाकर या एक हरी इलायची डालकर उससे स्नान करें। इससे आपका बुरा समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध हैं। इस राशि के लोगों को नहाने के पानी में काले तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और किस्मत साथ देने लगेगी। कर्क राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर नहाने के पानी में केसर डालकर उससे स्नान करना चाहिए। अगर केसर ना हो तो आप एक चुटकी कुमकुम डाल लें और फिर इससे स्नान करें। ऐसा करने से आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर हो जाएंगी। सिंह राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन स्नान के जल में दूध मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को नहाने के पानी में घी डालकर स्नान करना चाहिए। सिर्फ 1-2 बूंद घी ही आपको डालना है। ऐसा करने से आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह खत्म हो जाएगी और रोगों से भी जल्द ही छुटकारा मिलेगा। निरोगी काया प्राप्त होगी। तुला राशि वालों को सरसों का तेल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से रुके कार्य पूर्ण होंगे। वृश्चिक राशि वालों को नहाने के पानी में नमक डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। धनु राशि वालों को मकर संक्रांति पर एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों को पानी में चंदन मिलाकर स्नान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इन चीजों को स्नान के जल में डालकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।